Hey everyone, this is me साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ एक रिलेशनशिप में है और जानना चाह रहे हैं क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में और आगे क्या होगा। क्या चीज़ें हैं जो आप करके इस रिलेशनशिप को स्मूथली आगे लेकर जा सकते हो, वो सब भी जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। सो क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ राइट नाउ। नो द कॉस्ट ऑफ इंडल्जेंस, चूज वाइजली, ओके। देन वी डू हैव द allure of excess can cloud your vision. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए यू आर ओवर इंडल्जिंग इन दिस कनेक्शन। आप ओवर इंडल्ज कर रहे हो अपने आप को इस कनेक्शन के अंदर। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हो इस कनेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पाई भी करते हो पर्सन को। द मोर यू गेट इन टू ऑल दीज थिंग्स, द मोर आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक होने लगेगा। हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए हो चुका हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, चाहे आपका कनेक्शन पुराना है चाहे नया है, स्पाई नहीं करना आपने। जहाँ पर आप स्पाई कर रहे हो दैट मीन्स कि एक तो पहली चीज़ आपका फेथ नहीं है पर्सन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर आपको उसकी लॉयल्टी पे डाउट है। तीसरी, आपको उसको लेकर फियर्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद आपका पर्सन आपके हाथ से निकल रहा है। और ये सारे इमोशंस जो आप फील कर रहे हो जिसकी वजह से आप उसको स्पाई कर रहे हो, ये इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप जो है वो नहीं चल सकेगा। वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड विद नेगेटिव इमोशंस। जब आप नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा सोचते हो, फील करते हो, तो आपका चांसेस ऑफ सर्वाइवल रिलेशनशिप का बहुत कम हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो पर्सन को लेकर, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आप सही डिसीजंस भी नहीं ले पाओगे ऑब्सेशन की वजह से। जब आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड होते हो ना, यू डोंट मेक द राइट चॉइसेस, राइट डिसीजंस। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप प्रैक्टिकली नहीं देख पाते हो चीज़ों को लेकर। और जब आप प्रैक्टिकली नहीं देख पाओगे चीज़ों को लेकर तो आपको कहीं ना कहीं सेटबैक्स ज़रूर आते दिखेंगे उस सिचुएशन में। सो आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है राइट नाउ, आप ऑलरेडी शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे बिठा चुके हो। आप बहुत ज़्यादा इसको हाइप दे चुके हो अपनी लाइफ में, अपने आप की माइंड में। इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा पावर दे दी है। आप हर वक्त इसके बारे में सोचते हो, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप उसकी लाइफ में घुसना चाहते हो, देखना चाहते हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। उसके अलावा आप ये जानना चाहते हो कि ये आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा है या आपको चीट तो नहीं कर रहा। तो ये सारे जो थॉट्स हैं आपके माइंड में, ये इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में डेफिनेटली, अगर अभी कोई इशू नहीं है तो आने वाले टाइम में इश्यूज ज़रूर आएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके मन में जो इस इंसान का जो विजन है ना, ये पर्सन वैसा नहीं है। चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर है, चाहे वो किसी अच्छी चीज़ को लेकर है, चाहे वो किसी बुरी चीज़ को लेकर है। कुछ ना कुछ जो आपके मन में इसका विजन है वो वैसा नहीं है। और ना ही आपका आप इन्विजन कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर इस इंसान के साथ वैसा होने वाला है। नाउ लेट्स सी पहले सम कार्ड्स टू आस्क द गाइडेंस कि जो भी है, चाहे ये पर्सन वैसा है या नहीं है, अच्छा है या बुरा है, किसी भी सिचुएशन में आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ राइट ना, उसको आप कैसे बेटर अप कर सकते हो, कैसे सही पाथ पे चल सकते हो, पहले उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद फर्दर डिटेल्स जानेंगे कि और क्या हो रहा है इस कनेक्शन में। सो लेट्स टेक सम कार्ड्स पहले टू नो कि आप क्या कर सकते हो टू बेटर द सिचुएशन। आप क्या कर सकते हो आप इस कनेक्शन में रहते हुए ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में। क्या कर सकते हो ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में। ओके, वी डू हैव टू कार्ड्स। ओके, देखते हैं क्या कर सकते हो आप ताकि आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाए। पहला है कॉस्मिक एनर्जी एंड देन वी हैव रेडिएंट लाइट। कॉस्मिक एनर्जी, आई एम इन्फ्यूज्ड विद कॉस्मिक एनर्जी विच एम्पावर्स एंड अपलिफ्ट्स मी। ओके, एक सेकेंड। और दूसरा है radiant light, I shine my inner light brightly illuminating my path and those around me. Okay, so पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है, एम्पावर करना है पॉजिटिविटी के साथ, एम्पावर करना है हर उस चीज़ से जिससे आप अपलिफ्टेड फील करते हो, जिससे आप पॉजिटिव फील करते हो, जिससे आप आपको लगता है कि आपकी एनर्जी इज़ वन विद द यूनिवर्स।
और वो कब लग सकता है? वो बहुत कम लोगों को बहुत कम टाइम के लिए अक्सर लगता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, जैसे सपोज़ आपने कोई गुड न्यूज़ सुना या आप सुबह उठे हो तो यू फीलिंग एनर्जाइज्ड, हैप्पी, पॉजिटिव, एक्साइटेड, या कुछ आपने कुछ अच्छा किया या आपने किसी लव वन के साथ टाइम स्पेंड किया, जैसे आपने किसी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया, तो आपकी एनर्जी उस टाइम पे बिल्कुल अलाइंड हो जाती है कॉस्मिक एनर्जी के साथ, जो कि वेरी पॉजिटिव है, वेरी लव फिल्ड है। तो आपको उस एनर्जी में टैप इन करना है। और राइट ना आपकी एनर्जी ये है, बी माइंडफुल, आपकी राइट ना एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट यू शुड बी। तो जब आप इस एनर्जी के साथ रेडिएट करोगे ना, जब आप इस एनर्जी के साथ अलाइन करोगे, तब आपकी लाइफ में ये चीज़ें, ये इश्यूज़ नहीं होंगे जो करंटली आप अपनी लव लाइफ में डील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं जब आप पॉजिटिव फील कर रहे होगे, कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कॉन्फिडेंट हो लेकिन नेगेटिव फील कर रहे हो। दे डोंट एग्जिस्ट ऑन द सेम टाइम। ये दोनों एनर्जी सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती हैं। तो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ आसान हो जाएंगे। आई शाइन माई इनर लाइट ब्राइटली इल्यूमिनेटिंग माई पाथ। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस है उसको लाइटन अप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा, आपको रास्ता दिखेगा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हो कि आपको खुद के लिए भी रास्ता दिखे और आपके पार्टनर को भी आपकी तरफ आने का रास्ता दिखे, तो आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लाकर अपने आप को इल्यूमिनेटेड रखना है फ्रॉम विद इन, अपने आप को एनलाइटन रखना है फ्रॉम विद इन। नहीं करोगे तो रिलेशनशिप आपका ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इमोशंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके एंड से। सो लेट्स सी पर्सन क्या कर रहा है उसके ऊपर। तो आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपका फ्यूचर डिटर्मिन करेगा। अगर आपके अंदर कुछ अच्छा चल रहा है तो फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर अगर ये चीज़ें नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो आपका फ्यूचर भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में और क्या होगा आगे आपके पार्टनर के साथ, क्या होगा आगे आपके पार्टनर के साथ और करंटली क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाटएवर कम्स इन। थ्री ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ कॉइंस। आपको अपने रिलेशनशिप को बैलेंस लेकर चलना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आप आपके रिलेशनशिप में जो आपको लेकर आपको जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो आपको इसलिए भी लगता है क्योंकि आपको लगता है कि आपका पर्सन वो नहीं चाहता जो आप चाहते हो। तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी लाइफ में, आपके माइंड में नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं और नेगेटिव इमोशंस डालते हैं। उससे भी आपने अपने आप को दूर रखना है। कोशिश करो कि आप इस कनेक्शन को अकेले मत हैंडल कर रहे हो। आपको दोनों को मिलकर इस कनेक्शन को टाइम देना है, दोनों को इस कनेक्शन को म्यूचुअली हैंडल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन इन्वेस्टेड नहीं है और आप ही इन्वेस्टेड हो, तो भी आपको इश्यूज होंगे पार्टनर के साथ और आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए क्या आप कर सकते हो? पहली चीज़, अपने एक तो एनर्जी क्लियर करो अपनी। दूसरा, यूज़ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस, मंत्रास बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मेक श्योर कि यू यूज़ दैट। अब ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस के साथ रहना है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन की लाइफ को लेकर लगता है कि जैसे आपने उसको बहुत हाई पेडेस्टल पे रख दिया है। जैसे आपने उसको बहुत ज़्यादा अपने मन में, अपने थॉट्स में उसको ऐसा कर दिया है जैसे कि पर्सन की ज़िंदगी तो पता नहीं क्या है और आपको उसका पार्ट बनना है। जितना ज़्यादा उसको हाईली सोचोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अचीवेबल नहीं रहेगा ये टारगेट कि आपको उससे शादी करनी है या आपको उसके साथ होना है। आपका बिलीवेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी जब आप अपने आप को वहाँ रखोगे जहाँ पर आपको लगेगा कि पर्सन आपको ज़्यादा प्यार करता है, आप उसको कम करते हो। तो कहीं ना कहीं मे बी आप ये मंत्र यूज़ कर सकते हो कि आप उसको इतना प्यार नहीं करते हो, वो आपको ज़्यादा करता है। और शायद राइट ना आप बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हो कि, तो ये अगर आप स्विच कर लो ना तो आपकी इक्वेशन ही स्विच हो जाएगी पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन का प्यार है वो आपकी तरफ आते दिखेगा आपको, और यहाँ से आपका अपना प्यार जो है वो आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, जिससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिश्ता आगे स्ट्रेंथन अप होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर इन चीज़ों के ऊपर आप काम कर लेते हो, अगर नहीं करते हो तो लेट्स सी तो क्या होगा। तो आप इंतज़ार करते रहोगे जब तक ये चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो करंटली भी शायद डिलेज का शिकार है, और डिलेज होने की वजह से आपके मन में जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो इन्फ्लुएंस होगा नेगेटिव थॉट्स की वजह से, या हो रहा है ऑलरेडी। तो अनटिल अनलेस आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो, आपको आउटकम वैसा नहीं दिखेगा जैसा आप चाहते हो, जैसा आप डिज़ायर करते हो। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखो इस कनेक्शन को लेकर, ताकि
आपके मन में जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो क्लियर हो, और जो भी आपके मन में ये आपकी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर करते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई लोग हो सकते हैं जो कि फर्दर आपको नेगेटिवली सोचने पे मजबूर करते हैं कि देखो अभी तक तुमसे शादी की बात नहीं कर रहा, या ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और ऊपर से आपने जो उसका इमेज अपने मन में बना लिया है, आपको लगता है कि वाह क्या लाइफ है बंदे की या बंदी की, और आपको आपका अपना जो आपका जो एक क्या बोल सकते हैं उसको, आपकी खुद का, जैसे अगर आप अगर आप किसी मूवी का सीन, लेट्स पुट इट इन अ वे, जहाँ पर जैसे सपोज करो कि ये एक एक लेट मी पुट इट दिस वे, ये हार्ट है, ठीक है, ये पर्सन है, और ये आप हो, ये छोटा हार्ट। तो आप अपने आप को ऐसे देखते हो और पर्सन आपकी नज़र में ये है। जब आप ये बन जाओगे और पर्सन आपकी नज़र में ये होगा, तो मैजिक विल हैपन। तो स्पेशली आपने कभी नोटिस किया होगा आपके आसपास अगर कोई रिलेशनशिप में आप देखते हो, और अगर वो ऐसे ही अपने आप को देखता है लाइक दिस, तो उसका जो भी पार्टनर होगा वो उसकी इमेज ऐसी ही रहेगी आपकी नज़र में। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन एट अ टाइम जो है किसी भी रिलेशनशिप में, वो अपनी दे ऑलवेज से, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही भी है, कि इट्स ऑलवेज लाइक एक पर्सन हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में दूसरे पर्सन से ज़्यादा चाहता है उसको। एक ऐसा नहीं होता कि दोनों हमेशा म्यूचुअली ही एक दूसरे को चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हेल्दी है या नहीं है, लेकिन हमेशा कि हर किसी कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को ज़्यादा चाहता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज़्यादा अटैच होता है। और वो लकी होगा जहाँ पर आप रिसीविंग एंड पे हो, और अगर अदर पर्सन जो है वो गिविंग एंड पे है। लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि यू आर द गिवर, यू आर नॉट द रिसीवर। करंट सिचुएशन में तभी आपको डाउट और फियर आ रहा है। जब आप उस जगह पे अपने आप को खुद वैल्यू करोगे ना, तो आपका पर्सन आपके लिए गिवर बन जाएगा, वो आपको, और आप रिसीवर बन जाओगे। सो एफर्मेशंस हेल्प यू विद दैट, तो वो भी कर सकते हो। अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन या दैट्स व्हाट आई सी कमिंग थ्रू। अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।